अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त हम लोग मूव एंड पिक होटल कराची में मौजूद हैं, जहां पर IEEE फेयर 2022 के हवाले से क्लोजिंग सेरेमनी थी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अहमद ज़ुबैर साहब, जो कि कन्वीनियर स्पॉन्सरशिप एंड IEEE फेयर कन्वीनियर मौजूद हैं। तो हम इनसे जानते हैं कि इस क्लोजिंग सेरेमनी के हवाले से कि क्या इनके कमेंट्स हैं, जो कि पूरा एक ऑर्गेनाइज़ करने में तमाम एग्जीबिटर्स को, स्पॉन्सर्स को इकट्ठा करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है, जो कि बेस कर रही थी IEEE फेयर। तो अहमद ज़ुबैर साहब से जानते हैं कि क्या एफ़र्ट्स थी इनकी और किस तरह से ये लेके चले, जबकि मुल्क के हालात भी डिस्टर्ब थे, लोगों को शक व शुबात भी बहुत ज़्यादा थे। तो इनसे जानते हैं। जी अहमद साहब बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद ज़ुबैर है। मैं IEEE में कन्वीनर स्पॉन्सरशिप्स एंड IEEE फेयर हूँ। इस हवाले से हम लोग IEEE के प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ़ फंक्शंस करते हैं, जिनमें कि सिम्पोजियम होता है हमारा सालाना, एक हमारा स्टूडेंट्स सेमिनार होता है, और एक हमारा जो बहुत इनके ना वसी पैमाने पे जो होता है, ये 3 रोज़ा IEEE फेयर होता है। IEEE फेयर जो है हमारा, ये 3 रोज़ पे मुहित होता है, और इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चरर्स, डीलर्स और एजेंसी होल्डर्स को दावत देते हैं कि वो अपनी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करें। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कई बरस से हो रहा है। ये इस दफ़ा हमारा 11वां था, जो कि हमने बदर एक्सपो सॉल्यूशंस के ताउन से किया, यानी वो हमारे इवेंट मैनेजर्स हैं। IEEE इस किस्म के मौक़े लोगों को देती है कि वो आएँ और अपनी सलाहियतें उजागर करें, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री का या इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का, या किसी ब्रांड का रिप्रेजेंटेटिव हो, यानी कि उसके एजेंसी राइट्स हों उसके पास, तो वो इस किस्म की फेयर्स में शमूलियत कर सकता है। और ये हमारा जो शो हुआ, जो कि 31 अगस्त और 1 सितंबर को एक्सपो सेंटर में हुआ था, ये इस लिहाज से बहुत मुनफरिद था कि ये 2 साल के बाद हुआ, कोविड की वजह से बंद थे। तो इसके बाद जब ये हुआ तो इस पर काफ़ी लोगों ने मतलब ये कहना, हमारी अच्छी पजीराई हुई, और तकरीबन 100 से ज़्यादा अपने कंपनीज़ जो थी ना, उन्होंने मतलब ये कि इसमें शमूलियत इख्तियार की, आई उन्होंने अपने ना स्टॉल्स बुक कराए, अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले किए। सनती नुमाइशों का इनकाद जो है किसी भी मुल्क की तरक्की का एक पैमाना होता है। आप उसके ज़रिए नाप देख सकते हैं कि इस मुल्क में लोकल इंडस्ट्री कितनी तरक्की याफ्ता है। तो अगर लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट और मैन्युफैक्चरर्स इसमें ज़्यादा आएंगे तो उनकी अशिया मुतारिफ होंगी, और ये एक बहुत अच्छा इनके ना प्लेटफॉर्म है जो कि IEEE मुहैया करती है। और आज की तकरीब जो थी बिलखुसूस, वो हमारे इस गुज़िश्ता एग्ज़िबिशन जो हुई थी हमारी, उसमें जो लोगों जिन्होंने शमूलियत की थी, उनकी काविशों का इतराफ़ था, और उनको इसमें हमने शील्ड्स दी। जो हमारे ऑर्गेनाइज़र्स थे और इवेंट मैनेजर्स थे, उनको भी मतलब ये कहना, उनकी भी खिदमात को सराहा गया और उनकी सलाहियतों को सराहा गया, और इस आज के दिन उनको हम सबको तारीफ़ी इसनाद और शील्ड्स वगैरह दी गई। अच्छा अहमद ज़ुबैर साहब, ये भी बताइएगा आप कि ज़ाहिर सी बात है कि जब आप इस इवेंट की तैयारी कर रहे होंगे, और ज़ाहिर सी बात है आपको इंडस्ट्रीज़ के पास जा रहे होंगे आप, और इस फेयर के लिए, स्टॉल्स के लिए उनको कन्विंस कर रहे होंगे, तो ज़ाहिर सी बात है कि मुल्क के हालात की वजह से लोग परेशान भी बहुत थे। तो आपको क्या मुश्किलात दरपेश आई हैं, और किस तरह से इतनी कामयाब आपने इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया? हाँ, यकीनन ऐसा हुआ कि लोग चूँकि बिज़नेस ना होने की वजह से थोड़े मुतफक्किर थे, लेकिन हमने उनको इसी उस पर खतूत पे मतलब कि आगे बढ़ाया कि एक तो हमारे यानी कि ना इवेंट मैनेजर ने इसके जो चार्जेस थे शमूल, इसमें बूथ वगैरह के किराया, रेंटल या किराया जो था वो बहुत मुनासिब रखा था, जो कि एक आम मतलब इंडस्ट्री होल्डर या इंडस्ट्री के मालिक के लिए इतना ज़्यादा नहीं था। दूसरी बात ये कि जब तक आप अपने प्रोडक्ट को लोगों की नज़रों के सामने लाएंगे नहीं, और बार बार नहीं लाएंगे, तो जब तक मतलब है कि आपका बिज़नेस कम ही मतलब कहना उस पर रहेगा। लेकिन ये जब एक रोशनी यानी ना सब लोगों के सामने एक चीज़ बार बार आती है,
تو پھر وہ ذہن نشین ہو جاتی ہے گی اور پھر اس میں آپ کے چانسز ہوتے ہیں گے مطلب آپ کا بزنس وسیع یعنی وسعت اختیار کرے. تو ہم نے اسی طرح سے مطلب کہ نا کوشش کری کہ لوگوں کو اس بات پر قائل کیا کہ آپ ایک تو یہ گیپ کے بعد ہو رہا ہے, 2 سال کے گیپ تھا, ٹھیک ہے, اور اب مطلب ہے کہ آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ ضرور اس میں مطلب آئیں, اپنے پروڈکٹس کو ڈسپلے کریں اور انشاءاللہ یہ ان کے لیے بینیفیشل ہوگا. اور ایسے ہی ہوا. اب تک کی جو مطلب کہ نا علامات آ رہی ہیں اس سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہمارا جو فیئر تھا IEEE فیئر 2022 یہ بہت کامیاب ہوا ہے. اس میں استعمال کنندگان, مینوفیکچر انڈسٹری کے لوگ اور کنسلٹنٹ حضرات نے بڑی تعداد میں شرکت کی. اچھا سر, لاسٹ کوشچن کروں گا آپ سے کہ اب مزید کیا پلان ہے آپ کے؟ انشاءاللہ اسی پیمانے پر ہم لوگ اس کو اور وسعت دیں گے اور اگلے سال بھی ہمارا ارادہ ہے کہ ستمبر کے مہینے میں ہی کریں گے. اس ایکسپو سینٹر میں منعقد کریں گے, 3 روزہ ایونٹ ہوگا اور اب کہ انشاءاللہ پہلے سے زیادہ وسیع پیمانے پر ہوگا. بہت بہت شکریہ احمد زبیر صاحب. ویورس آپ نے دیکھا کہ یہ احمد زبیر صاحب تھے اور ان کی ڈسکشن بھی سنی, آگے کا پلان بھی سنا. اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے انجر پوسٹ کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.